Today, I have called the meeting of a small traders and others to discuss regarding the issue of notices to the small traders. कर्नाटक हुकूमत ने छोटे ताजिरों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अब इन्हें पुराने जीएसटी बकियाजात अदा नहीं करने होंगे, लेकिन ये सहूलत सिर्फ उन ताजिरों को मिलेगी जो जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। वजीर आला सिद्धरामैया ने ये ऐलान मुख्तलिफ कारोबारी तंजीमों से मुलाकात के बाद किया। इन तंजीमों ने जीएसटी नोटिस पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। दरअसल हाल ही में कई छोटे ताजिरों को कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिस मिले थे। ताजिरों का कहना था कि इनके नोटिस में उनके जाती यूपीआई लेन देन और खर्च की रकम को भी शामिल किया गया है, जो कि टैक्स के दायरे में नहीं आता। ताजिरों ने यह भी मुतालिबा किया कि वो बराह रास्त टैक्स ऑफिसर से बात करना चाहते हैं, किसी एजेंट के जरिए नहीं। इनका कहना है कि वो सही टैक्स अदा करने को तैयार हैं। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने वजाहत की है कि ऐसे नोटिस सिर्फ उन ताजिरों को दिए गए हैं जिनके यूपीआई लेन देन 40 लाख रुपए से ज्यादा के थे। हुकूमत का मकसद ताजिरों को परेशान करना नहीं, बल्कि उन्हें जीएसटी के दायरे में लाना है। हुकूमत ने एक बड़ी सहूलत का ऐलान करते हुए कहा कि इन नोटिस में जो पुराने टैक्स बकियाजात दर्ज हैं वो माफ किए जाएंगे, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो जीएसटी में रजिस्टर होंगे। साथ ही ताजिरों को ये भी खबरदार किया है कि अगर वो यूपीआई का इस्तेमाल बंद करते हैं तो इससे उनके अपने कारोबार को नुकसान पहुंच सकता है। अब तक तकरीबन 9000 ताजिरों को पिछले 2 से 3 साल के दौरान होने वाली यूपीआई लेन देन पर तकरीबन 18000 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। सिद्धरामैया ने मजीद कहा कि जीएसटी रेट्स रियासती हुकूमत नहीं बल्कि जीएसटी काउंसिल तय करती है और इसकी सरबराही यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। इन्होंने बताया कि जीएसटी से जो पैसा जमा होता है इसका 50% रियासत को भी मिलता है। कर्नाटक जीएसटी उसूली में मुल्क भर में दूसरे नंबर पर है। वजीर आला की वजाहत और यकीन दहानी के बाद ताजिरों ने अपना एहतजाज वापस ले लिया है। यह एहतजाज 25 जुलाई को होने वाला था, जिसमें इन्होंने नो यूपीआई मुहिम चलाने, दूध बेचना बंद करने और सादा चाय ना देने का ऐलान किया था। हुकूमत ने कहा है कि छोटे दुकानदारों को सपोर्ट किया जाएगा, इन पर दबाव नहीं डाला जाएगा और इनकी तरक्की की हौसला अफजाई की जाएगी। आखिर में हुकूमत ने यह भी वादा किया है कि दूध, सब्जियां, फल और गोश्त जैसे रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें जो पहले ही जीएसटी से बाहर हैं, इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे कुछ नोटिस में इनका जिक्र क्यों ना हुआ हो। तो यह है हुकूमत की तरफ से एक बड़ी सहूलत जिससे हजारों कारोबारियों को राहत मिली है। बस शर्त यह है कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। Today, I have called the meeting of a small traders and others to discuss regarding the issue of notices to the small traders, because those who are having turnover of rupees more than 40 lakhs, such people were issued the notice. About 9,000 notices were issued because the central government has decided to tax 1% to collect from these people. On the basis of that, the Commercial Tax Department has issued the notices. There was a confusion
among the small traders about this. So they were refused to register themselves as a taxpayer. Now, after the discussion with them, you need not pay the arrears. And exempted goods, those who are dealing such goods shall not be registered compulsorily. Otherwise, all taxpayers, including small traders, should be registered, for which the delegation has agreed. And they have agreed to withdraw the agitation which was called on 25th of this month. So have you addressed a special concern those vendors who are abandoning the GST payment due to the fear of GST scrutiny, UPI payment? They are abandoning the UPI payment. Yes, once they are registered, they are coming in the tax net. सबसे पहले आज मैं ये कहना चाहूँगा कि है ना, आज जो जीएसटी के मामले में जो आज बुलवाया गया था, काफ़ी कम लोगों को बुलवाया गया था। 18 से 20 लोग सारे बेंगलुरु सिटी से बुलवाए गए थे, जो भी अथॉरिटी पर्सन है उनको। ये मीटिंग में इस बात का खुलासा हुआ है इस बार कि जीएसटी का जो 40% और 20% का 1%, अगर उसके 40% के ऊपर हो गया, 40 लाख के ऊपर हो गया, तो 1% जीएसटी आएगा ही आएगा। इसके बाद रहा स्पेशल एक केस लिए आज सीएम और अपने बैरेगौड़ा साहब एक केस लिए कि जिसके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रेशेबल आइटम्स रहते हैं, जैसे कि मछली रहता है, गोश्त रहता है, और नाजुक जो जल्दी खराब होने की चीजें, प्रेशेबल आइटम्स, और डेयरी प्रोडक्ट्स को, इन 4 चीजों को जो है ग्रीन सिग्नल दी गई आज अपने सीएम के तरफ से। ये कहा गया कि 4 चीजों को, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रेशेबल आइटम, डेयरी प्रोडक्ट्स को जो है इसका केस अलग तरीके से देखा जाएगा। तो इस हिसाब से है ना, तो हम लोगों को काफी रिलीफ हुआ, काफी हम लोगों को जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी फ्रूट के ट्रेडर्स हैं, तरकारी के ट्रेडर्स हैं, जो प्रेशेबल आइटम के, डेयरी प्रोडक्ट्स के ट्रेडर्स हैं, सब लोगों को रिलीफ इस बात की हुई कि इस मुद्दे को दूसरी तरीके से देखा जाएगा। तो ये जो 40 लाख में जो 1% का जीएसटी का बनाया गया था प्लान, ये हटके है। तो हम लोगों को, सब लोगों को भी है ना, खासकर मार्केट वालों को, जैसे कि बीबीएमपी मार्केट्स में जो है गरीब लोग रहा करते थे, हमने बताया था सीएम साहब से कि जो भी गरीब लोग रहते हैं वो बीबीएमपी मार्केट्स में रहते हैं, जो तरकारी का और फ्रूट्स का व्यापार करते हैं। तो खुशी की बात है, कृष्णा बैरेगौड़ा और सीएम साहब ने अपने कमिश्नर को, जीएसटी कमिश्नर को बताया कि इन चीजों का जो है अलग मुद्दे से देखेंगे, इनको इसमें इन्वॉल्व मत करो। तो खुशी की बात है, सब लोगों को मुबारक इस बात की दी जाती है कि फ्रूट बेचने वालों को, फल बेचने वालों को, और रोड पे जो व्यापार करते हैं उन लोगों को, डेयरी प्रोडक्ट्स वालों को, मछली, गोश्त, ऐसे जो भी प्रेशेबल आइटम आते हैं उनको रिलीफ मिला है सीएम के तरफ से। हम तमाम मार्केट के, तमाम बीबीएमपी मार्केट से और जो भी प्रेशेबल आइटम बेचने वाले हैं, तमाम ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द ट्रेडर्स, हम सीएम साहब का और अपने बैरेगौड़ा साहब का, कृष्णा बैरेगौड़ा साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हम लोगों को एक रिलीफ मिला है आज। किस ऑर्गेनाइजेशन से रिप्रेजेंट कर रहे थे? आपका रिप्रेजेंटेशन किसकी तरफ से, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? ये जो है हम लोगों को जैसे नोटिस देके बुलाया गया था, सिर्फ एक लोग बुलाए गए थे। हर, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के एसोसिएशन से एक आदमी आया था, अपने वेजिटेबल और फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन से एक आदमी गए थे, मेरे साथ मेरे दोस्त नसीर अहमद भी साथ थे। तो इस हिसाब से है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे वो हमें इनवाइट किए, जब हम उधर मीटिंग में थे, हमारे
प्रॉब्लम्स क्या है पूछ रहे थे आज, उसी के हिसाब से हम अपना प्रॉब्लम बताए। तो ये प्रॉब्लम सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो भी मसला था वो हल हुआ है। आप रसल मार्केट की तरफ से रिप्रेजेंट? जी हाँ, मैं रसल मार्केट की तरफ से, मैं और हमारे दोस्त नसीर भाई हम गए थे उधर, जाके मीटिंग अटेंड किए। और मीटिंग के अंदर है ना काफी बड़े लोग आए थे, जैसे कि अपने तमाम जीएसटी की टीम आई थी, जीएसटी कमिश्नर आए थे और बड़े अफसर्स आए थे, और सारे जितने भी एसोसिएशन के ट्रेडर्स के जो भी मेन पर्सन्स हैं, मेन अथॉरिटी पर्सन्स है, वो आए हुए थे। जाने के बाद काफी अच्छा लगा बातचीत करके, हम लोगों को काफी बड़ी रिलीफ मिली है सीएम के तरफ से।